नमस्कार मित्रों। 1948 30 जनवरी की शाम 5 सवा 5 बजे गांधी जी का निधन हुआ। और वो निधन एक स्वाभाविक निधन नहीं था, बल्कि हत्या थी। और हत्यारे के शब्दों में, इस आदमी का नैतिक प्रभाव अकाट्य है, इसे रास्ते से हटाने के सिवाय कोई चारा नहीं है। नाथूराम गोडसे की ये मान्यता थी और इसलिए उसने 30 जनवरी की शाम 5 बजकर 5 मिनट पर गांधी जी पर गोली चलाई। कुछ समय बाद गांधी जी को मृत घोषित कर दिया गया। आज राजकमल प्रकाशन के सौजन्य से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं और जो सवाल मेरे मन में आता है उसी के साथ बात कर रहा हूं। क्यों याद करें गांधी जी को? गांधी जी से मेरा इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट बहुत पुराना है। जब सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन में काम करना शुरू किया था सन 87-88 में, जिसका संकेत मेरी पुस्तक संस्कृति वर्चस्व और प्रतिरोध में भी है, तब से गांधी जी के साथ एक एंगेजमेंट, एक उनको समझने की कोशिश चलती रही है, जिसका एक नतीजा था 2005 में गांधी शांति प्रतिष्ठान में दिया गया व्याख्यान, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। अच्छा लगता है ये देखकर कि अब ये वाक्यांश काफी लोकप्रिय हो गया है, बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मजबूती का नाम महात्मा गांधी कहते हैं। 2005 में ये व्याख्यान मैंने दिया था, जो गांधी शांति प्रतिष्ठान ने प्रकाशित भी किया। बाद में कुछ बरस बाद 2017 में असल में ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर ने भी उसको प्रकाशित किया। और अब अगले कुछ ही समय में, कुछ 1-2 महीने में, वो व्याख्यान तथा पिछले कुछ दिनों से जो गांधी जी पर मैं सोचता रहा हूँ, उससे जुड़े हुए 3-4 लेख राजकमल से ही आपके सामने अगले 2-3 महीने में आएंगे। तो सवाल ये है कि क्यों याद करें गांधी जी को? क्या केवल इसलिए कि उनकी हत्या कर दी गई, उन्होंने बलिदान दिया, इसलिए भी याद करें? लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इसलिए याद करें कि हत्या उनकी की गई तो क्यों की गई, और क्या वो चीज थी जिसके लिए गांधी जी अपने प्राण पर खेल गए, अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए। क्यों? दूसरी बात ये कि कुछ ऐसा है गांधी जी के काम में और विचार में कि तमाम कोशिशों के बावजूद जो उन्हें भुलाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि लोग उन्हें भूल जाएं, या उनकी डिस्टॉर्टेड मेमोरीज ही हमारे पास रह जाएं, वो भी गांधी जी को भुला नहीं पाते। आप स्वयं कल देखेंगे सोशल मीडिया पर और अन्यत्र भी तमाम तरह के लोग गांधी जी की निंदा और गोडसे की स्तुति करेंगे। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि जो लोग ये काम करेंगे, उनके नेता, उनके आदर्श गांधी जी को श्रद्धांजलि देंगे और दुनिया के सामने जताएंगे कि वे गांधी जी से सीख रहे हैं। गांधी जी सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, आजकल के मुहावरे में कहें तो ब्रांड इंडिया के एम्बेसडर बन गए, बल्कि खुद ब्रांड बन गए। इसलिए बहुत मजेदार लगता है मुझे, और मैं ये बात कहता भी हूँ बार बार, कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो गांधी जी मजबूती का नाम है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सचमुच गांधी जी मजबूरी का नाम है। कुछ लोग मजबूर हैं अपनी सारी असुविधा, सारी चिढ़ के बावजूद गांधी जी को याद करने के लिए। आप जानते ही हैं, पिछले चुनाव में एक उम्मीदवार ने गांधी जी के बारे में कुछ कहा था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े दुख का इजहार करते हुए कहा था कि मैं उन्हें हृदय से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हृदय और मस्तिष्क की बात नहीं है, बात यह है कि जो उन महिला ने कहा था वो असल में किसी व्यक्तिगत क्रोध का नतीजा नहीं था, वो एक सोच का नतीजा था। तो अगर माफ नहीं करना है तो सोच से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। उन लोगों को जो गांधी जी के चश्मे को अपना प्रतीक बनाना चाहते हैं, जो गांधी जी को स्वच्छता का प्रतीक बनाना चाहते हैं, और जिन्हें ये लगता है कि वो गांधी जी को अब तक किए गए अन्याय से मुक्त करके प्रस्तुत करना चाहते हैं। अभी पिछले ही दिनों देखने में आया कि एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति ने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि इस बार की रिपब्लिक डे परेड में देश के फर्जी राष्ट्रपिता नहीं थे, फर्जी चाचा नहीं थे, आदि आदि। दिक्कत ये होती है ऐसे लोगों की कि गांधी जी को फर्जी राष्ट्रपिता कहते समय
ये लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी भक्त होने का दावा करते हैं। विडंबना ये है कि गांधी जी को महात्मा पहले से कहा जाता था, बहुत सारे लोग बापू कहते थे, लेकिन फादर ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्रपिता, गांधी जी के लिए इन शब्दों का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने 1944 में दिए गए एक भाषण में गांधी जी को फादर ऑफ आवर नेशन कहकर संबोधित किया था। तो मानना चाहिए कि सुभाष बोस अपने प्रशंसकों से अधिक अपने और गांधी जी के रिश्ते को समझते थे। खैर, दूसरी तरफ ये भी बहुत रोचक है कि गांधी जी से चिढ़ने वाले और उनको खारिज कर देने की कोशिश करने वाले केवल हिंदुत्ववादी और केवल दक्षिणपंथी हो, ऐसा नहीं है। अत्यंत प्रसिद्ध वामपंथी लेखिका सुश्री अरुंधति रॉय 2014 में ये मांग कर चुकी हैं कि देश में जिन भी संस्थाओं के नाम गांधी के नाम पर हैं उनके नाम बदल दिए जाने चाहिए, गांधी का नाम उन संस्थाओं से हटा दिया जाना चाहिए। ये बात उन्होंने 2014 में केरल की एक यूनिवर्सिटी में बोलते हुए कही। ये बहुत रोचक है। इसी तरह एक बड़े प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वामपंथी विद्वान हैं पेरी एंडरसन। उन्होंने पुस्तक लिखी है द इंडियन आइडियोलॉजी, और उनका मानना यह है कि असल में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के या भारतीय स्वाधीनता के खलनायक, हालांकि खलनायक शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इन तीन लोगों से मुक्त हो भारत, तभी वो प्रगति कर पाएगा, और वो हैं गांधी, नेहरू और पटेल। उनके अनुसार सच्चे हीरो सुभाष बोस हैं, जिन्ना हैं और अम्बेडकर हैं। ये बहुत रोचक है दोस्तों कि एक तरफ वामपंथी, दूसरी तरफ दक्षिणपंथी, दोनों गांधी को खारिज करना चाहते हैं। बहुत रोचक कारण भी हैं। दक्षिणपंथियों के अनुसार, हिंदुत्ववादियों के अनुसार, गांधी मुसलमानों को अपीज करते थे, हिंदुओं के दुश्मन थे। पेरी एंडरसन ने अपनी उस पुस्तक में विद्वतापूर्वक ये प्रमाणित किया है, विद्वतापूर्वक, कि गांधी तो असल में खुद बड़े घनघोर हिंदुत्ववादी थे और मुसलमानों के साथ उन्होंने लगातार छल किया। ऐसी स्थिति में गांधी को याद करना इसलिए जरूरी है, और ठीक से याद करना, उनका प्रतिमा पूजन किए बिना और उनके प्रतिमा भंजन के पीछे की सोच पर सावधान होने के साथ। कोई जरूरत नहीं है गांधी जी का प्रतिमा पूजन करने की, जो स्वस्थ आलोचना है वो की जानी चाहिए, लेकिन पूरी तरह उन्हें खारिज करने की जो कोशिशें हैं या उनकी सोच को डिस्टॉर्ट करने की, उनके आसपास स्कैंडल्स क्रिएट करने की जो कोशिशें हैं, उनकी नीयत और नवैयत को समझना भी चाहिए। कारण उसका सबसे बड़ा यह है दोस्तों इस समय कि आज 21वीं सदी के लगभग 5वें हिस्से के खत्म हो जाने के बाद, 2 दशक खत्म हो जाने के बाद, हम ये बात साफ तौर से देख सकते हैं कि आज भारत राष्ट्र की पूरी अवधारणा को रिडिफाइन करने की कोशिश हो रही है। जो बेचैनी, जो दंगे, जो हिंसा, जो लिंचिंग और तमाम तरह का सामाजिक स्तर पर तनाव हम देखते हैं, मीडिया में जिस तरह की चीख पुकार देखते हैं, उस सबके मूल को समझिए। उसके मूल में कोशिश है हिंदुस्तान की नेशनहुड को रीडिफाइन करने की। जो भारत संकल्पना, जो आइडिया ऑफ इंडिया अब तक चलता चला आ रहा था तमाम सारी सीमाओं, समस्याओं, विवादों के बावजूद, उसके कोर को रीडिफाइन करने की कोशिश है। कोशिश यह है कि इस बात को सहज बोध बना दिया जाए कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में कोई अंतर नहीं है, राजनीतिक हिंदुत्व। इस बात को सहज बोध बना दिया जाए कि भारतीय होने के लिए एक खास तरह की विचारधारा को मानना और एक खास तरह की हिंदू की अवधारणा को मानना पहली शर्त है, वरना आप एंटी नेशनल। इसीलिए मुझे ताज्जुब होता है कि जब प्रताप भानु मेहता जैसे लोग हिंदुत्व बनाम हिंदू धर्म की डिबेट को मेटाफिजिकल कहते हैं और कहते हैं मेटाफिजिकल डिबेट है, इसमें क्या रखा है, इससे क्या फायदा होगा। ये मेटाफिजिकल डिबेट नहीं है, ये प्योरली एंड फंडामेंटली पॉलिटिकल डिबेट है। ये आइडिया ऑफ इंडिया के कोर की डिबेट है कि भारतीय होने का अर्थ क्या है, भारतीय राष्ट्रवाद का सार क्या है। और इस लिहाज से भी गांधी जी को याद करना जरूरी है, क्योंकि गांधी जी ने अपने प्राण किसी तरह का संथारा करते हुए, संथारा आप जानते हैं एक जैन परंपरा है जिसमें व्यक्ति जब ये महसूस करता है कि जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया
तो स्वयं अन्न जल त्याग देता है और मृत्यु का वरण कर लेता है। गांधी जी ने संथारा नहीं किया था। गांधी जी जीवन के अंतिम दिनों में सब छोड़ छाड़ के हिमालय नहीं चले गए, बल्कि जब उनको इस बात के लिए ताने दिए जाते थे और कहा जाता था कि आप तो महात्मा हैं, आप तो संत हैं, तो आप हिमालय क्यों नहीं चले जाते हैं, या राजनीति की तरह चलने दीजिए, हिमालय जाइए, आप साधना कीजिए। बहुत ही रोचक है मित्रों, अन्य अवसरों पर भी, लेकिन ये बहुत रोचक और मार्मिक है कि 29 जनवरी 1948 को अपने प्रार्थना प्रवचन में गांधी जी ने इस तरह की टिप्पणियों पर कुछ कहा था। और प्रसंगवश गांधी जी के प्रार्थना प्रवचन, जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत पहले से थोड़े अनुपलब्ध हो गए थे, सौभाग्य से प्रजा फाउंडेशन के सहयोग से वे राजकमल से ही प्रकाशित है। और मैं आपसे अपील करूंगा कि और कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, 2 खंडों में प्रकाशित इन प्रार्थना प्रवचनों को अवश्य पढ़ें। मैं 29 जनवरी के इस प्रार्थना प्रवचन से एक वाक्य उद्धृत करना चाहता हूं। मैं हिमालय क्यों नहीं जाता, वहां रहना तो मुझको पसंद पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहां मुझको खाने पीने ओढ़ने को नहीं मिलेगा, वहां जाकर शांति मिलेगी, लेकिन मैं तो अशांति में शांति चाहता हूं, नहीं तो उस अशांति में मर जाना चाहता हूं। मेरा हिमालय यही है, आप जब हिमालय चलें तो मुझको भी साथ ले चलें। गांधी जी इस लिहाज से अनोखे महात्मा थे कि उनकी साधना, कबीर के शब्दों को याद करें तो भीतर और बाहर की निरंतरता की साधना थी। उनकी आध्यात्मिकता समाज को कैंसिल नहीं करती थी और उनकी सामाजिक चिंताएं आध्यात्मिकता को कैंसिल नहीं करती थी। इसलिए ये भी याद रखना जरूरी है कि गांधी जी जब धर्म शब्द का उपयोग करते थे तो बड़े खास अर्थ में करते थे। और जब वो ये कहते थे कि मैं धार्मिक हूं, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, आदि आदि, तो ये कहने के साथ वो ये कहना कभी नहीं भूलते थे कि सबसे ऊपर है मेरा विवेक, सबसे ऊपर है मनुष्य का विवेक। और पुनः मैं उनको शब्द से उद्धृत करना चाहता हूँ। बेसिल मैथ्यू नाम के एक ईसाई पादरी और उनके साथियों के साथ बात करते हुए गांधी जी ने दिसंबर 1936 में कुछ कहा था, और उस बातचीत की लंबी रिपोर्ट छपी थी उनके अखबार में, और वो जाहिर है कि कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में उपलब्ध है। और उसमें उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आप जो बात करते हैं उसका प्रमाण क्या है, आप अथॉरिटी किसको मानते हैं, आप समझते हैं अथॉरिटी, आप जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वेद में लिखा है इसलिए ऐसा मानते हैं, कुरान में लिखा है ऐसा मानते हैं और इसलिए हम ऐसा करते हैं। इस सवाल पर जो गांधी जी का उत्तर था, पहले तो उन्होंने सीने पे हाथ रखा, कहा अथॉरिटी यहां है, मेरी अथॉरिटी मेरी अंतरात्मा है। और आगे कहा, मैं हर शास्त्र को अपने निर्णय की कसौटी पर कसता हूं, गीता समेत। प्रमुख धर्म ग्रंथ ईश्वरीय जरूर हैं, लेकिन वो 2 छननियों से छनकर हम तक आते हैं। गांधी जी अंग्रेजी में सफर शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसके थोड़े से नेगेटिव कनोटेशन होते हैं, इस बात को समझिए। दे सफर फ्रॉम डबल डिस्टिलेशन, दोहरी प्रक्रिया से छनकर ईश्वरीय वचन हम तक पहुंचते हैं। एक तो स्वयं पैगंबर या मसीहा का वचन, क्योंकि ईसाइयों से बात कर रहे थे तो उस जुबान में बात कर रहे थे, और फिर व्याख्याकार का वचन। ईश्वर सीधे कुछ नहीं कहता। एक ही घटना के मैथ्यू और जॉन द्वारा दिए गए विवरण अलग अलग हैं, इसलिए दैवीय अभिव्यक्तियों के प्रसंग में विवेक त्यागा नहीं जा सकता। मैथ्यू और जॉन ईसा मसीह के शिष्यों में से थे, और न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह की जीवन की घटनाओं के उनके द्वारा लिखे गए विवरण संकलित हैं। गॉस्पेल्स कहलाते हैं। 4 गॉस्पेल हैं, जिनमें से मैथ्यू और जॉन 2 गॉस्पेल हैं और बाकी और 2 और गॉस्पेल हैं। तो गांधी जी याद दिला रहे हैं कि एक ही घटना को मैथ्यू किसी ढंग से कह सकते हैं, जॉन किसी ढंग से, और इसलिए अंततः ये फैसला हमें करना है, विवेक के आधार पर करना है। ये बात 1936 की है। 1947 और 48 के प्रार्थना प्रवचनों में यह बात गांधी जी ने अलग अलग ढंग से अनगिनत बार दोहराई कि विवेक को किसी सूरत में नहीं त्यागना है, हमें अपने विवेक को किसी व्यक्ति का, किसी विचार का दास नहीं बनने देना चाहिए। विवेक क्या है? विवेक कोई उस तरह की सिद्धि नहीं है जो एक बार मिल गई और छुट्टी हो गई। आप ध्यान दें, और इस लिहाज से मैंने अपनी पुस्तक में कबीर कबीर में ये बात लिखी भी है, इस लिहाज से ये बहुत ही रोचक चीज है
कि कबीर और गांधी जी दोनों के जीवन में ऐसा कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन नहीं। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में किंवदंती है कि एक घटना हुई और उनको सिद्धि प्राप्त हो गई या बोधि प्राप्त हो गई और उनकी तपस्या सार्थक हो गई। अन्य लोगों के बारे में घटनाएं, भगवान ने दर्शन दे दिए, कुछ ऐसा हो गया, ईसा मसीह नदी पर चलते हुए गए और बादल छा गया और वहां उन्होंने स्वयं परमात्मा से चर्चा की और फिर वो एक साधारण व्यक्ति के स्थान पर एक मसीहा बनकर लौटे। इस तरह की किंवदंतियां तमाम उन लोगों के बारे में हैं जिन्हें हम पूज्य मानते हैं, दैवीय मानते हैं। कबीर और गांधी के बारे में ऐसी कोई किंवदंती नहीं। उनका जीवन हमें बताता है और वे बारंबार स्वयं हमें बताते हैं कि एनलाइटनमेंट कोई एक मोमेंट नहीं होता। एनलाइटनमेंट एक लगातार प्रोसेस होती है, एक लगातार प्रक्रिया होती है। आप कदम कदम पर सीखते हैं और आपका जो विवेक है वो किसी एक बिंदु पर निर्णय लेते समय अब तक के आपके जो संचित अनुभव हैं, ज्ञान है, उसके संबंध से, उसके संवाद से जो सोच आपकी पैदा होती है वो विवेक है। और इसीलिए गांधी जी ये बेधड़क कह सकते थे। घटना है कि नारे लगते थे गांधीवाद मुर्दाबाद। तो गांधी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी रोचक था। ऐसा नहीं है, जैसा उन्होंने एक बार काका कालेलकर से कहा भी था बातचीत में कि मैं उस तरह का खूसट नहीं हूं जैसा कि अखबार वाले मुझे पेश कर देते हैं। मुझे साहित्य और नाटक में बड़ा रस है और अफसोस इसी बात का है कि सार्वजनिक जीवन इतना हो गया है कि साहित्य पढ़ने और नाटक देखने का समय अब नहीं निकाल पाता। अगर आप गांधी जी के लेखन को ध्यान से पढ़ें तो आप चकित होंगे कि कितने सहज रूप से, बिना उद्धरण दिए, बिना किसी तरह की विद्वता का प्रदर्शन किए, गांधी जी के लेखन में यूरोपीय और भारतीय साहित्य के, दर्शन के प्रसंग और संदर्भ सहज रूप से आते चले जाते हैं। वेसिल मैथ्यू के साथ जो ये बातचीत है उसी को अगर आप पढ़ें तो अगर आप जानते हैं और अगर आप उन चीजों को समझते हैं तो सचमुच भावुक हुए बिना आप रह नहीं सकते। बड़े सहज रूप से वर्ड्सवर्थ की एक कविता का संदर्भ आता है और अगर वो कविता आपने नहीं पढ़ी है तो उस वाक्य का अर्थ आप नहीं समझ सकते। येट वी आर 7 ये तभी समझ सकते हैं जब आपने वर्ड्सवर्थ की वो कविता पढ़ी। अंग्रेजों से बात करते समय गांधी, अंग्रेजी भाषियों से बात करते समय गांधी वर्ड्सवर्थ को याद करते हैं और उतने ही सहज रूप से उनको तुलसीदास याद आते हैं, कबीर याद आते हैं, नरसिंह मेहता याद आते हैं। तो विवेक एक सतत प्रक्रिया है और इसीलिए गांधी जी जो बात में कह रहा था, गांधीवाद मुर्दाबाद, गांधी जी कहते थे कि बहुत सही बात है, बिल्कुल सही है। अगर गांधीवाद जैसी कोई चीज है तो उसमें मुर्दाबाद हो ही जाना चाहिए। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि गांधीवाद जैसी कोई चीज चले। मैं तो चाहता हूं कि मेरे जीवन के जो अनुभव हैं, जो प्रयोग मैंने सत्य के साथ किए हैं, उनमें अगर सीखने जैसी कोई चीज है तो सीखिए और अगर मेरी पहले कही हुई बात और बाद में कही हुई बात में कोई विरोध दिखे तो बाद की बात को प्रमाण मानेंगे, पहले की बात को नहीं। सन 1921 में गांधी जी ने कुछ कहा था जिसको बहुत सारे लोग बार बार उद्धृत करते हैं कि मैं वेदों और उपनिषदों में आस्था रखता हूँ, अवतारवाद को मानता हूँ, मूर्ति पूजा में विश्वास करता हूँ, वर्णाश्रम के आदर्श स्वरूप को मानता हूँ, इसलिए सनातनी हिंदू। पेरी एंडरसन जैसे लोग और उनके भक्त लोग या उनके प्रशंसक, उनके समर्थक लोग 1921 के इस कथन को बारंबार याद करते हैं, 1936 के इस कथन को भूल जाते हैं और प्रार्थना प्रवचनों में बार बार कही इस बात को भूल जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि इस बात को भूल जाते हैं कि गांधी जी दो टूक इस बात को कह चुके हैं कि दुनिया के किसी भी शास्त्र का कोई भी वचन अगर ईशावास्य उपनिषद के मंत्र की इस भावना के अनुकूल नहीं है तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। और वो क्या मंत्र है? इस उपनिषद का पहला ही मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृत कस्य स्विद्धनम। सारे जगत में ईश्वर व्याप्त है, सारा जगत ईश्वरीय विभूति है, इसका उपभोग त्याग करते हुए करो। यानी सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सब कुछ सिर्फ तुम्हारी पीढ़ी के लिए नहीं है। अंधाधुंध हप्पूपन विकास के नाम पर यह सब मत करो, दूसरे के धन पर निगाह मत डालो। ऐसा नहीं है कि गांधी जी संघर्षों की वास्तविकता से वाकिफ नहीं थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि रास्ता अंततः संवाद और सहयोग से निकलता है। तो गांधी जी धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत गहरे में धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन विवेक को तिलांजलि दे देने के अर्थ में धार्मिक व्यक्ति नहीं थे।
इसलिए गांधी जी को याद करना जरूरी है। जहां से मैंने बात शुरू की दोस्तों, इसलिए भी याद करना जरूरी है कि गांधी जी अपने सारे धार्मिक मुहावरे के बावजूद और अपनी ऐसी बहुत सारी चीजों के बावजूद जो अटपटी लगती हैं और जिनकी आलोचना भी की जा सकती है और की जानी चाहिए। आने वाली पुस्तक में आप देखेंगे कि कुछ मुद्दों पर मैंने एक एंगेजमेंट ऐसी चीजों से करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो गांधी जी मूलतः एक संवाद धर्मी और विवेक की ओर उन्मुख समाज की कल्पना करते हैं। उनकी और उनके जैसे लोगों की भारत कल्पना, चाहे वो नेहरू हो, पटेल हो और लोग हों, परस्पर सारे मतभेदों के बावजूद एक ऐसे भारत की कल्पना है जो भारत के ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित है, उससे प्रेरित है और साथ ही जिसमें दुनिया भर से सीखने पर कोई रोक नहीं है, कोई संकोच नहीं है। बैठे ठाले विश्वगुरु हो जाने का गुमान नहीं है। बहुत से लोगों को लगता था कि गांधी जी की अहिंसा का तो भारतीय चिंतन परंपरा से कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो सब ईसाइयत से सीख करके वो शुरू हो गए। गांधी जी ने दो टूक लिखा था कि अव्वल तो ऐसा है नहीं कि केवल ईसाइयत से सीखा है, सब जगह से सीखा है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो मुझे इसको लेकर कोई संकोच नहीं है, कोई एम्बेरसमेंट नहीं है, क्योंकि मैं पश्चिम से आने वाली हर चीज को अशुभ नहीं मानता, हर चीज को मैं रिजेक्ट नहीं करता। ये साफ लिखा है गांधी जी। और उसके साथ ही एक सचमुच विवेकवान व्यक्ति के तौर पर, एक सचमुच अध्ययनशील और चिंतनशील मनुष्य के तौर पर गांधी जी जानते थे कि जैसे किसी भी मनुष्य को केवल अपने बारे में सोचने से नहीं होता, वो चाहे या ना चाहे वो अन्य मनुष्यों से जुड़ा हुआ है। उसी तरह कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र चाहे या ना चाहे, अंततः वो दुनिया भर के इतिहास में स्थित है। मेरे आदरणीय मित्र स्वर्गीय लाल बहादुर वर्मा कहा करते थे कि अगर मैं मोहल्ले का भी इतिहास अपने लिखूंगा तो विश्व इतिहास का हिस्सा है। मेरे मोहल्ले का इतिहास भी केवल मेरे मोहल्ले का इतिहास नहीं है, वो विश्व इतिहास का हिस्सा है। और इसलिए ये गांधी कह सकते थे इस बात को और जीवन में उतार सकते थे कि जो पश्चिम से अगर अच्छी चीजें आएंगे और मैंने उनको अपने सोच में इंटरनलाइज किया है विवेक का उपयोग करते हुए, तो उसको लेकर मुझे कोई संकोच, कोई झेप नहीं। इस बात को उनके विरोधियों में से भी कुछ लोग बहुत अच्छी तरह समझते थे। विरोधी कहें या एक स्तर पर समर्थक या प्रशंसक, दूसरे स्तर पर कठोर आलोचक। गीता प्रेस के संस्थापकों में से एक, कल्याण पत्रिका के संस्थापक संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार, उन्होंने एक बार लिखा था गांधी जी के बारे में कि वो संत हैं तो सही, लेकिन पश्चिमी तरह के संत, वो भारतीय परंपरा के संत नहीं है। यही चीजें गांधी जी को याद रखने लायक बनाती है, क्योंकि सच्ची संस्कृति में, सच्चे सोच में उस तरह की शुद्धता कहीं होती नहीं है जैसी आजकल कुछ लोग खोजने निकल पड़े। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत पहले कह गए हैं कि संस्कृति में सब कुछ अशुद्ध होता है, शुद्धता केवल बात की बात है। इस बात को बहुत सहज रूप से आप समझ सकते हैं, बहुत सहज रूप से। अभी पिछले दिनों अंग्रेजी में काम करने वाले एक पत्रकार महोदय ने ट्वीट किया, अंग्रेजी में ही किया, कि अवॉइड विद मी हटा दिया गया तो क्या आफत आ गई, उसकी जगह भारतीय संगीत, भारतीय धुनें आ रही हैं। मैंने उनका निवेदन किया कि अवॉइड विद मी उतना ही देशी है जितना कि वो भाषा जिसमें आप ट्वीट कर रहे हैं और जिसमें आप खबरें पढ़ते हैं। गांधी जी इस बात को समझते थे और उनके जैसे लोग इस बात को समझते थे कि ये भारतीय अनुभव की विशिष्टता है, उसकी एक सिद्धि है कि दुनिया की बहुत सारी महत्वपूर्ण सभ्यताओं और संस्कृतियों से हम बने हैं, यूरोपियन समेत, आधुनिक समेत। इस मानी में भी गांधी जी को याद करने की जरूरत है कि संग्रह त्याग का विवेक होना चाहिए। ना तो विवेक के बिना संग्रह किया जाना चाहिए और ना ही विवेक के बिना त्याग किया जाना चाहिए। विवेक का अर्थ ही होता है चीजों को डिसेक्ट करना, समझना, एनालाइज करना। दोस्तों, गांधी जी को याद इसलिए भी करना चाहिए, और ये बातें मैं इस तौर पर कहना चाहता हूं कि एक राजनीतिक स्तर पर और तमाम सारी चीजों पर वो अपनी जगह, वो सही है, वो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन नितांत व्यक्तिगत स्तर पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नितांत व्यक्तिगत स्तर पर बशर्ते आप सीखने को प्रस्तुत हो। गांधी जी की पोती तारा गांधी जी ने एक घटना याद की है कि जब वो 14 बरस की थी तो उनसे गांधी जी ने पूछा कि तुझे पानी उबालना आता है? तो तारा जी ने कहा, हाँ, क्या नहीं आता, इसमें क्या बड़ी बात है, मुझे तो पानी उबालना आता है। फिर तारा जी उस घटना को आगे याद करते हुए कहती हैं कि वो गैस का जमाना तो था नहीं कि बर्नर ऑन किया और पानी का बर्तन रख दिया,
गांधी जी ने मुझसे कहा, दादा ने मुझसे कहा कि पानी उबालने के पहले चूल्हा लगाना होता है, चूल्हे में आग बालनी होती है लकड़ियां रखकर, देखना होता है कि लकड़ियां सूखी हैं या नहीं है। ये सब आता है तुझे? जाहिर है कि दादाजी को नहीं आता। ये छोटी सी घटना आपको क्या सिखाती है? किसी भी चीज के मूल तक पहुंचने की बेचैनी, कोशिश। अगर रोजमर्रा के जीवन में लोग मरते हैं, कटते हैं, साथ भी रहते हैं, ये भी चलता है, क्यों है ऐसा? चीजों को उनकी समग्रता में, चीजों को उनकी जड़ तक जाकर के देखने और परखने की कोशिश। ये काम, ये तरीका केवल राजनीति और सामाजिक स्तर पर नहीं, आपके रोजमर्रा के जीवन में भी आपके बहुत काम का है। और ये हम गांधी जी जैसे लोगों के जीवन से सीख सकते हैं। ये संयोग नहीं है कि गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। गुजराती में सत्यानुप्रयोग, सत्य के प्रयोग, प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और जिस हाइपोथेसिस के साथ प्रयोग आरंभ होता है, वो अगर गलत साबित हो जाए तो वैज्ञानिक की भावना या हाथ नहीं हो जाती, वो छाती नहीं पीटने लगता, वो अपनी विफलता को स्वीकार करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। गांधी जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में ठीक यही कर रहे थे। दसियों बार इस वेदना की अभिव्यक्ति उनके उस समय के भाषणों और लेखन में होती है कि नहीं, मुझे लगता था कि अहिंसा को मैं लोगों का संस्कार बना सका, नहीं बना सका, विफल रहे हमारे प्रयोग। ये ईमानदारी, ये कठोर आत्मविश्लेषण और इसके साथ निरंतर कर्म, इसकी वजह से डिप्रेस होकर के बैठ जाना नहीं, बल्कि एक तरह से नए सिरे से शुरुआत करना, ये सीखने के लिए और जीवन में उतारने के लिए गांधी को याद करना चाहिए। जैसे कहा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग को बदलना, भाव तंत्र को, संवेदन तंत्र को बदलना। गांधी ने अपने जीवन से अपने साथ के लोगों को और जो सीखना चाहे उनमें से बाद के लोगों को ये सिखाने की कोशिश की। उन्होंने संभवतः रोमेरोला के साथ बातचीत में ये बात कही थी, आई ऑब्जर्व द रशियन एक्सपेरिमेंट विद अ फंडामेंटल डिस्ट्रस्ट। रूस में जो क्रांति हुई थी उसके प्रसंग में, रूस में जो कुछ हो रहा है और जो हुआ है उसे मैं देख रहा हूं, लेकिन एक बुनियादी अविश्वास के साथ, फंडामेंटल डिस्ट्रस्ट। और डिस्ट्रस्ट क्यों था? कि जो चीज भय से संभव की जाती है वो तभी तक रह सकती है जब तक भय बना रहे। बहुत गहरी इंसाइट है कि भय के हटते ही वो चीज भी हट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और इसलिए जो सोवियत एक्सपेरिमेंट है, रशियन एक्सपेरिमेंट है, उसमें चूंकि हिंसा और भय का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इसकी सफलता में मुझे संदेह है। मैं इस बात के आकलन में अभी नहीं जाऊंगा कि गांधी जी का संदेह कितना जायज था, कितना नाजायज, और आगे का ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन ये पद्धति बहुत महत्वपूर्ण, ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। सोवियत एक्सपेरिमेंट विफल हुआ तो भी महत्वपूर्ण है, विफल ना हुआ होता और लगातार चलता रहता तब भी महत्वपूर्ण होता। ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी बातचीत में गांधी जी ने आगे कहा, और इससे उन लोगों को कुछ सोचने और सीखने का मसाला मिल सकता है जो समझते हैं कि गांधी जी की अहिंसा का मतलब तो यह था कि समर्पण, कायरता, आर्मी की समाप्ति आदि आदि। ऐसा कुछ नहीं है। गांधी जी उस समय से लेकर अंत तक ये जानते थे, और उस बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य तंत्र जो है वो एक निष्प्राण मशीन है, हिंसा के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। जब तक राज्य तंत्र है, जब तक राज्य सत्ता है, स्टेट है, हिंसा तो रहेगी। लेकिन सवाल ये कि क्या जन आंदोलन भी हिंसा पर आधारित हो सकते हैं? मैंने ये बात अपने उस व्याख्यान में कही थी दोस्तों, मजबूती का नाम महात्मा गांधी में, कि स्वयं गांधी जी कहते थे कि अहिंसा और सत्य तो प्राचीन है, शाश्वत है, मैं नया कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इसे उनकी विनम्रता मानना चाहिए, तथ्य कथन नहीं। क्योंकि तथ्य तो ये है कि अहिंसा की जो गांधी जी की अवधारणा है वो नितांत मौलिक है, सर्वथा मौलिक है। क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे विचारक हैं जो केवल दूसरे की हिंसा को नहीं, केवल अपवित्र हिंसा को नहीं, बल्कि पवित्र हिंसा को भी इंटेरोगेट करते हैं, और इस बात के एहसास के साथ करते हैं कि पूर्ण रूपेण अहिंसा तो मानव जीवन में संभव ही नहीं। हर पल हिंसा तो मनुष्य के जीवन के साथ लगी हुई है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी सूक्ष्मतम रूप में। इसलिए आत्मकथा में गांधी जी बताते हैं, और मैंने उद्धृत किया है उस व्याख्यान में इस बात को, कि असल में अहिंसा का अर्थ है करुणा और संयम। हम अपनी वृत्तियों पर संयम रखें और करुणा, दूसरे के प्रति सेंसिटिविटी,
यह है अहिंसा। इसलिए मुझे बहुत रोचक लगता है आजकल, यह अद्भुत चमत्कारों का समय है। आप पूरे के पूरे एक समुदाय को चलता फिरता बम कह सकते हैं, पूरे के पूरे एक समुदाय को पिशाच कह सकते हैं, और इसके बावजूद गांधी जी की सुंदरता पर लेखन कर सकते हैं, उनके अहिंसा के गुणगान कर सकते हैं, और ये गुणगान करते हुए गांधी प्रेमियों और प्रगतिशीलों के बीच में सम्मान के पात्र भी हो सकते हैं। ये बहुत रोचक स्थिति है। गांधी इस मामले में बहुत स्पष्ट है, और जैसा पेरी एंडरसन कहते हैं कि मुसलमानों के विरोधी थे, नितांत तथ्यहीन बात है, व्यर्थ की बात है। हिंदुओं के विरोधी थे, तथ्यहीन और निरर्थक बात है। क्योंकि अगर आप गांधी जी के विचार को, उनके व्यवहार को समग्रता में देखें, तो गांधी जी मूलभूत मानवीय मूल्यों की सार्वजनिक जीवन में गहरी प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो, जैसा मैंने आपसे कहा, कि स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, भाव तंत्र को। दोस्तों, 2017 में चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी के अवसर पर बिहार सरकार ने एक कार्यक्रम किया था, और वहाँ एक परिसंवाद हुआ था बहुत बड़ा, और उस परिसंवाद में कही गई बातें, वहाँ हुई बातचीत, ये सब एक पुस्तक में प्रकाशित है। ITM यूनिवर्सिटी ने वो पुस्तक छापी है ग्वालियर से, और मैंने उसका संपादन किया है। ये पुस्तक है चंपारण पर विमर्श। इस विमर्श में एक विजय दीवान नाम के मित्र आए थे, उन्होंने बहुत मार्के की बात कही थी, और मैं चाहूंगा कि अगर ये पुस्तक या ये चीज आपको कहीं से उपलब्ध हो सके तो आप कृपया इसका अध्ययन करें। विजय दीवान ने याद किया था कि गांधी जी की प्रेरणा से विनोबा और उनके कई साथियों ने, जो ब्राह्मण थे जन्म के, उन्होंने मृत पशुओं का चमड़ा निकालने का काम स्वेच्छा से करना शुरू। ये वो काम है जिसके कारण तथाकथित उच्च जातियां ऐसी जातियों को नीच और अछूत मानती आई हैं जो ये काम पुश्तैनी तौर से करती है। विजय दीवान के अनुसार, विजय दीवान के शब्दों को मैं उद्धृत कर रहा हूं यथासंभव, कि अम्बेडकर का कहना यह था कि तथाकथित निम्न कहे गए लोग नीचे से ऊपर उठें और इस तरह के अनक्लीन जॉब्स छोड़ करके दूसरे जॉब्स की तलाश करें, जो बिल्कुल सही था, प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा था। गांधी का कहना यह था कि तथाकथित उच्च जातियों के लोग ऊपर से नीचे चलें और इस तरह के कामों को स्वेच्छा से, बिना आर्थिक मजबूरी के, एक साधना के तौर पर करें। विजय दीवान बताते हैं कि विनोबा और उनके जैसे कई लोगों ने ये काम पूना पैक्ट के बाद करना शुरू किया, और जैसा कि होना था, क्योंकि आप जानते हैं जाति व्यवस्था की खूबी यह है कि निम्न से निम्न समझी जाने वाली जाति अपने से निम्न समझने के लिए कोई जाति खोज निकालती है। तो ऐसी जातियों ने उनका बहिष्कार किया, और सवर्णों के हिसाब से तो वो पतित हो ही गए और अछूत हो ही गए। ऐसा जो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग है, ये गांधी जी ने केवल एक दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं रखा था, और विनोबा और खान अब्दुल गफ्फार का जैसे जाने माने लोगों तक सीमित नहीं था। ये स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग का परिवर्तन ये बहुत दूर तक गया था, और इस तरह का परिवर्तन गांधी जी की उम्मीद थी कि स्थायी होगा। गांधी जी अपने जीवन में इस तरह के दूरगामी परिवर्तन को एक हद तक हासिल कर सके, नहीं कर सके उसके बाद, और उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद पिछले 70-75 साल में गांधी जी के निधन के बाद से दुनिया कहाँ तक पहुंची है, दुनिया ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये अलग बातचीत का विषय, और करते रहते हैं हम लोग, करते रहेंगे। लेकिन ये सही है कि अगर हम एक बेहतर दुनिया चाहते हैं, अगर आप कल्पना कीजिए, सोशल मीडिया और मीडिया के इस एक्सप्लोजन के जमाने में कल्पना की जाती थी, लोग समझते थे कि सूचनाएं बढ़ेंगी, संचार के माध्यम बढ़ेंगे, आवागमन के माध्यम बढ़ेंगे, तो दुनिया में एक बेहतरी आएगी। आज की क्या स्थिति है? अपने देश तक अगर बात को सीमित रखें, हालांकि और देशों की भी की जा सकती है, लेकिन आपको देख करके अजीब नहीं लगता कि समाज में, वातावरण में, सोशल मीडिया हो, वर्चुअल लाइफ हो, चाहे रियल लाइफ हो, रोजमर्रा की जिंदगी हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे आपका आसपास का माहौल हो, एक लगातार तनाव का वातावरण, एक लगातार गुस्सा, झल्लाट, अविश्वास, संदेह, और ये मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट की जो अवधारणा है, उसी तरह आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड एंजाइटी। और ये इसीलिए ताकि डर बना रहे, और डर के कारण जो हिंसकता संभव होती है वो बनी रहे, और जो वास्तव में सामाजिक परिवर्तन के, जिंदगी की बेहतरी के मुद्दे हैं, उनसे आपका ध्यान स्थायी रूप से हटा रहे। ये सब इसीलिए गांधी जी को याद करना इसलिए जरूरी है दोस्तों, ताकि हम थोड़े शांत चित्त से ठहर के सोच सकें कि हम कैसी दुनिया चाहते हैं। और इसे याद करने में, अंत में दोस्तों, मैं विनोबा की ही एक बात याद करना चाहता हूं कि गांधी को ऐसे याद ना करें जैसे वे दिया।
यानी वेद को प्रमाण मान के उद्धृत कर दिया और फिर छुट्टी हुई। विनोबा इस बात पर टिप्पणी करते हैं कि इस तरह के सवाल पूछना कि गांधी जी आज होते तो क्या करते, ये वेद ज्ञापन है, गलत तरीका है। सही तरीका यह है कि गांधी जी के विचार से कुछ सीखें, समझें, संवाद करें, और फिर जो स्वयं कर सकते हैं, जो स्वयं का विवेक प्रेरणा देता है, वो करने की कोशिश करें। गांधी जी के साथ जिन लोगों के मतभेदों की चर्चा की जाती है, उन महत्वपूर्ण लोगों में से मिसाल के तौर पर नेहरू, उन्होंने गांधी जी के साथ यही करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने ढंग से, नेहरू हो चाहे विनोबा हो और तमाम लोग हों, मार्टिन लूथर किंग, पटेल हो, इनमें से वेदिया कोई नहीं था जो गांधी जी के समकालीन थे, जिनके गांधी जी से सीधी बातचीत और संवाद की संभावना थी। वो जरूरत पड़ने पर गांधी जी के साथ अपने मतभेदों को खुलकर दो टूक शब्दों में पब्लिकली एक्सप्रेस करते, छुपाकर नहीं, निजी चिट्ठियों में नहीं, किताबें लिखकर, लेख लिखकर। गांधी डिबेट करते थे उनसे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नौजवानों के साथ उनकी चर्चा, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब एंड द कल्ट ऑफ बॉम्ब, प्रसिद्ध। संवाद धर्मिता का उदाहरण तो ये प्रार्थना प्रवचन है सबसे ज्यादा। यहाँ गांधी जी केवल अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं, ये मोनोलॉग्स नहीं है। हर प्रवचन में किसी ना किसी घटना का संदर्भ है, किसी चिट्ठी का संदर्भ है कि एक भाई ने मुझे लिखा है, एक बहन मुझसे बहुत नाराज है। कई बार तो उन सभाओं के भीतर लोग उठ के खड़े होकर गांधी जी को चुनौती दे रहे हैं, गांधी जी को चैलेंज कर रहे हैं, और गांधी जी उनका जवाब दे रहे हैं। ये जो संवाद धर्मिता है, गाली गलौज के बिना, जैसा आजकल ट्विटर पर फैशन हो गया है, उस तरह नहीं। अपने विरोधी पर चुटकियां लेते हुए भी, जैसे बड़ी मीठी चुटकी इसमें ली है कि जब आप चाहें हिमालय तो मैं भी साथ में चल पड़ूंगा, लेकिन धक्कारे बिना, नकारे बिना संवाद। जब समाज में संवाद नहीं होता तो ऐसा नहीं कि केवल विवाद होता है। जिस समाज में संवाद नहीं होता, जिस समाज में संवाद को जानबूझ करके नष्ट किया जाता है, उसमें केवल विवाद नहीं होता, उसका विनाश होता है। और उससे अगर देश को बचाना है, दुनिया को बचाना है, तो गांधी जी को याद करें, गांधी जी के बारे में पढ़ें, जानकारी हासिल करें। खासकर नौजवान दोस्तों से और वैसे सभी से मेरी अपील होगी कि कुछ नहीं तो सप्ताह में घंटा 2 घंटा निकाल कर शुरुआत में ये प्रार्थना प्रवचन ही, इन्हीं में से कुछ उठा के पढ़ना शुरू कर दें। जो मित्र हिंदी नहीं पढ़ सकते, वो जहां से मर्जी हो वहां से उठा के कुछ पढ़ना शुरू कर दें। 50 किताबें, 1000 किताबें गांधी जी के बारे में हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। स्वयं गांधी जी का विपुल लेखन है, सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी ऑनलाइन उपलब्ध है। पढ़िए, जानने की कोशिश कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए, बहस कीजिए, और फिर अपने आप से पूछिए जो सवाल मैंने अपने आप से पूछा है और जिसको आपके सामने रखने की कोशिश की है इतनी देर में। क्यों जरूरी है गांधी को याद करना? क्यों याद करें गांधी जी को? धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।